राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हर जस पद राग आशा 4 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे बांदा ने अंचर सुने न्यारा रे बांदा ने अंचर सुने न्यारा सते गुरु महर नाम गट जागे तब कोई लखे विचारा सतगुरु महर नाम गट जागे तब कोई लखे विचारा रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा श्रवण सुने नैन सु देखे मुख सु कहे कछु कोई श्रवण सुने नैन सु देखे मुख सु कहे कुछ कोई अनंत बास धन माही महके सोपन नाम न होई अनंत बास तन माही महके सोपन नाम न होई रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा ओ हूँ सो हूँ सबद अजपो मन कर सिमरे कोई ओ हूँ सो हूँ सबद अजपो मन कर सिमरे कोई राम राम सिमरे है कोई ए नाम न होई राम राम सिमरे है कोई ए नाम न होई रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा देहि धारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई क्या अवतार देव अरदानों सब ही माया होई क्या अवतार देव अरदानों सब ही माया होई रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा नैन नासिका श्रवण मूंदे मुख के चुपक लगावे नैन नासिका श्रवण मूंदे मुख के चुपक लगावे बाजा सुने उजाला देखे यूं निज नाम न पावे बाजा सुने उजाला देखे यूं निज नाम न पावे रे बांदा नेंचर सुन न्यारा रे बांदा नेंचर सुन न्यारा त्राटक ध्यान खेचरी मुदेरा रेचक पूरक साजे त्राटक ध्यान खेचरी मुदेरा रेचक पूरक साजे ने अंचर यूं वेदन पावे पवन गिगन चढ़ गाजे ने अंचर यूं भेदन पावे पवन गिगन चढ़ गाजे रे बांदा ने अंचर सुन न्यारा रे बांदा
ने अंचर सुन न्यारा। नेति करे धोतिया कोई, आता काढ़ पखाले। नेति करे धोतिया कोई, आता काढ़ पखाले। ने अंचर वो कोई न पावे, भावे तप कर जाड़े। ने अंचर वो कोई न पावे, भावे तप कर जाड़े। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। बांधे मूल नव दरवाजा, पवन देत चढ़ाई। बांधे मूल नव दरवाजा, पवन देत चढ़ाई। करामात देही पण राखे, नामन पावे भाई। करामात देही पण राखे, नामन पावे भाई। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। ये सब ध्यान सिधायत होई, तामे भूल मत भाई। ये सब ध्यान सिधायत होई, तामे भूल मत भाई। आनंद लोक ने अंचर पहुँचे, और न पहुँचे कोई। आनंद लोक ने अंचर पहुँचे, और न पहुँचे कोई। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। कह सुखी राम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा। कह सुखे राम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा। सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाम विचारा। सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाम विचारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। सतगुरु महर नाम घट जागे, तब कोई लखे विचारा। सतगुरु महर नाम घट जागे, तब कोई लखे विचारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। रे बांदा नेंचर सुन न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं, इस संसार के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते, अनेक प्रकार के साधन करते, अनेक प्रकार की भक्ति करते, लेकिन महाराज फरमाने की जो नेचर है वो इन किन्हीं भी उपायों में, किन्हीं भी साधन में नहीं, किसी भी करने में नहीं है, किसी भी क्रिया में नहीं। महाराज ने विस्तार से एक एक को खोल खोल कर समझाया, ताकि अपन भ्रम में नहीं रहे और यथार्थ वास्तविक चीज है, जो तत्व है वास्तविक, उसे अपन प्रकट कर लें अपने घट के भीतर। वो प्रकट कैसे होगा? महाराज में सदगुरु मेहर नाम घट, सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से घट के भीतर निज नाम की जागृति होगी। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे शिष्ट। सदगुरु मेहर नाम घट जाएगी, सदगुरु की दिल मेहर होती,
दिलमर कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देता है, अपने अहंकार से रहित होकर, अपनी विशेषता से रहित होकर, अपने घरों से रहित होकर, अपने गुमान से रहित होकर, अपने अभिमान से रहित होकर, सब चीजें उतार कर एकदम छोटा बनकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष जब अपना निजमन ले जाकर सौंपकर, तो महाराज हमारे निजमन की महर, सदगुरु के निजमन की महर शिष्य के निजमन पर हो जाती और निज नाम जागृत हो जाता। तो सदगुरु महर नाम गट जागे। इस प्रकार से नाम की जागृति जब होती है, कह रहे महाराज, तब कोई लखे विचार, जो निज नाम का विचार है, जो निज नाम के अंग लक्षण है, जो निज नाम का आनंद है, जो निज नाम का अनुभव है, उसी के बाद ही कोई कर पाता है। बिना जागृत हुए उसका अनुभव कर नहीं पाता। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम जाए। गुरु जी की कृपा हुई, सदगुरु महर भई जादिन, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, दाम में कसर नहीं। सदगुरु की महर जिस दिन हो जाती है, उस दिन महाराज कह रहे हैं कि निज नाम सदगुरु की अगाध सता जागृत हो जाती, उदय हो जाती, और कह रहे हैं उसी दिन आपकी केवल में जाने की तिथि, डेट, बुकिंग कंफर्म हो। एक बार जागृत होने की बात है, फिर तो जाग्यो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए, कोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहे, यों धरे नहीं। इतना ये निज नाम जो जागृत होता है, वो मिनखा देही का पट्टा बख्शीश कर, और मिनखा देही के पट्टे के बाद अमरलोक का पट्टा, ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, हमर आंख मुख मार, बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हुई जाए, ऐसा पट्टा बख्शीश कि भवसागर में वापस आने की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती। अमर आंख दे देते, अमर अंक, अमर नंबर, अमर होने का नंबर बता देते, पासवर्ड, ये नंबर आपका अमर होने का है। उस नंबर को वो आपके मुख में दर देते, अमर आंख मुख माय, वो आपके मुख में जैसे आ जाता अमर नंबर होने का, कंठ कमल पर आता अमर होने का कोड, वो जागृत होता है कंठ कमल पर, और महाराज फरमाने फिर वो पूरब के कमलों का छेदन करता है, पश्चिम के कमलों का छेदन करता है, और अमर लोक में लेकर जाता है। तो ऐसा विचार जिसके जागृत होता है वही जान पाता है, दूसरा को पता नहीं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना। तो सदगुरु महर नाम गट जागे, तब कोई लखे विचारा। और इसके अलावा महाराज कह रहे हैं क्या क्या चीजें होती है संसार के अंदर, ज्ञान के अंदर, करने के अंदर, क्रिया के अंदर। श्रवण सुने, नैन सो देखे, मुख सु कहे कछु कोई, अनंत बास तन माही मैं के, सोपन नाम। कह रहे महाराज कोई कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, और मुख से कह भी देता है। ये सारी चीजें कहां तक की हैं? इंद्रियों तक की। कोई मुख से भूत भविष्य वर्तमान की बात भी कह दे, तो वो भी चीज तीन लोगों की, यहां तक की काल के संग की, काल के बारे की। भूत भविष्य वर्तमान किसके विभाग है? काल के विभाग। और उसकी जितनी भी बात है वो सब किसकी बात है? काल की बात।
और कोई कानों से सुने अलग अलग प्रकार की आवाजें, नयन से कोई देखे आंख बंद करके ध्यान लगाकर वहां की सब चीजें देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अवधि ज्ञान के अंदर जान पाते हैं भूत भविष्य वर्तमान, दूर दिशांतर में क्या हो रहा है सब जान पाते हैं और बता देते हैं मुख से। महाराज कह रहे वो निज नाम नहीं है, वो सब चीजें 4 ज्ञान तक, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान। मन प्रत्यय ज्ञान के अंदर किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो भी बता देते हैं कि देखो आपके मन में ये चल रहा है, आप ये सोच रहे हैं, बता देते। तो भी महाराज कह रहे हैं वो निज नाम नहीं है, केवल्य ज्ञान नहीं है, 5वां ज्ञान नहीं है, ये सब 4 ज्ञान तक की बातें हैं। वो सब हद और बेहद तक की बातें हैं, माया और ब्रह्म तक की बातें हैं। इससे त्रिलोकी में सुख मिलता है और इससे अधिक परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और कह रहे अनंत बास तन माई में के सो परिणाम, किसी के तन में से खुशबू आने लग जाती, ऐसी ऐसी साधनाएं होती, साधना करने से तन में से खुशबू आती। तो भी महाराज कह रहे हैं कि वो निज नाम नहीं, खुशबू भी आ रही है तो वो निज नाम का पराक्रम नहीं, कोई अन्य करने क्रिया का पराक्रम। उसे आप निज नाम मत मान लेना, चमत्कार है वो सब बहिरंग पर्चे हैं, वो सब बाहर के हैं, करने क्रियाओं से जागृत होते हैं। उसका निज नाम के संग कोई लेना देना नहीं है, परम मोक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सब हद और बेहद के व्यवहार है। और आगे महाराज समझा रहे, ओहू सोहू शब्द अजपो मन कर सिमरे कोई ओहू सोहू का जप्पा करते हैं, ओहम सोहम, इस प्रकार के शब्द का जपते जपते उनके भी अजप्पा भी जागृत हो जाता है। अजप्पा कहते हैं बिना किए होना, ऑटोमेटिक होना। तो ओहू सोहू का जपा करते करते जपा अजपे में चला जाता है। वो सिमरते किससे, मन के माध्यम से। याद किससे करते, मन से, मन लगाकर करते, मन कर सिमरे मतलब मन लगाकर। तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि वो निज नाम नहीं, सतनाम नहीं, कुदरत कला नहीं चाहिए। वो मन से ही सिमर रहे हैं, अपने आप से ही सिमर रहे हैं, खुद से ही सिमर। इसमें सदगुरु की मेहर का, उन्होंने दया का, कृपा का उपयोग नहीं, और उससे फिर निज नाम जागृत भी नहीं होता। अहू सहू के जप्पे से अजप्पे से गटपच्चे भले होते हो, लेकिन वो गटपच्चे निज नाम के नहीं, निज नाम के गटपच्चे अलग। और कह रहे महाराज राम राम सिमरे है कोई यही नाम ना, अहू सहू को छोड़ो। महाराज तो राम राम की भी बात कह रहे कि कोई राम राम का भी सिमरन कर रहा है ना, फिर भी जब तक सदगुरु की दया कृपा मेहर नहीं होती है तब तक निज नाम जागृत नहीं हो। दया कृपा मेहर होती है तो राम राम सिमरने का सदगुरु भेद देते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे सो निश्चय हुई प्रकाश। और भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्य। राम राम तो सिमर रहे, लेकिन राम राम सिमरने का भेद सदगुरु से मिले, तब जाके निज नाम जागृत हो। जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक काम सही से बनेगा। हाँ, ताला नहीं खुलेगा। तो राम राम कौन नहीं सिमर रहे हैं, सब सिमर रहे हैं, राम राम सब करते हैं, लेकिन सदगुरु विधि है, तरीका है, वो सदगुरु बताते हैं। दूसरों के पास तो नहीं है। आप किसी के पास जाओगे पूछोगे
तो कौन बताएगा? जिसको पता ही नहीं कैसे बताएगा? सदगुरु के पास जाओगे, सदगुरु बताएंगे श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू का सोचा, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बात, मन को थोप पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि नाम जागृत। सारे जोड़े सदगुरु बताते हैं, श्वास उश्वास का जोड़ा, रकार मकार का जोड़ा, रसना कागल्य का जोड़ा, इन सब का मेल होता है तब जाके वो नाम जागृत होता है। इन सब के बिना तो राम राम सिमरे है कोई, यही नाम न, ये भी नाम नहीं, निज नाम नहीं। नाम न वही मतलब निज नाम नहीं, सतनाम नहीं, 52 अक्षरों का नाम है। 52 बारह की चीज नहीं, 52 बारह की चीज तो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माए, दृष्ट मुष्ट में आवे नाही, वो चीज नहीं। निज नाम अलग है, राम नाम अलग। राम नाम 52 अक्षरों में, निज नाम अक्षरों में नहीं, इसीलिए उसे नए अक्षर कहते, जो अक्षरों से बाहर है। अक्षर ब्रह्म तो अक्षरों तक है, नए अक्षर अक्षरों में है ही नहीं, यानी वचनातीत है, अनिर्वचनीय है, वचनों में उसे कहा नहीं जाता। राम राम तो वचनों में कहने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो अलग चीज जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक इस आत्मा का राम राम सिमरने से भी मोक्ष नहीं होता। राम कहे सतिया जड़े, मोक्ष कहो किसी जाए। सती जब सती होती है पति के साथ, तब वो राम राम करके ही सती होती है, लेकिन वो मोक्ष में नहीं जाती, वो सतवाड़ में ही रहती है। और जब उनको आह्वान करके, उनका धूप लगा के, अगरबत्ती लगाकर उनको बुलाते हैं, वो आ भी जाती है, प्रकट हो जाती है किसी के शरीर में, गट में, बात करती है, करती कि नहीं करती है? करती है। तो वो मोक्ष नहीं हुआ उनका। मोक्ष हो जाता तो नहीं आती, बुलाते तो नहीं आती, मोक्ष होता। वो राम राम करके ही सती हुई थी, तब राम राम किया था। तो कह रहे महाराज राम राम सिमरे है कोई, ये भी नाम न हो, ये भी नाम नहीं, निज नाम नहीं, ये नाम नहीं। और आगे समझा रहे हैं, देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। जो भी देहधारी है वो भी सब माया। देह किसकी बनी हुई है? माया की बनी हुई है, पंच तत्व की बनी हुई है। पंच तत्व सब माया के रचे हैं, माया से रचित है। चित जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर, ये सब माया का शरीर। तुम्हारा समय जिसने भी देह धरी है उसने माया का संग किया, यानी शुद्ध ब्रह्म नहीं, माया के संग का ब्रह्म है। ब्रह्म तो है लेकिन माया के संग वाला है, भेड़ वाला। तो देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं, आनंद ब्रह्म नहीं। आनंद ब्रह्म कौन है? जिसमें माया का लेश मात्र भी काम नहीं, भेड़ नहीं, जिसका भेड़ पूरा, खोट पूरा निकल गया, शुद्ध हो गया, वो आनंद ब्रह्म। जिसमें देह धरने का वापस काम रहता। जो देह धर रहा है बार बार, वो अभी तक आनंद ब्रह्म प्राप्त नहीं किए। आनंद ब्रह्म एक बार कोई प्राप्त कर लेगा तो फिर देह धर कर आएगा ही नहीं। क्या काम फिर उसका देह धर के आने? वो तो आत्मा आनंद में ही समाई रहेगी ना। यहाँ सुख दुख लेने के लिए, गर्भवास के दुख देखने के लिए, चौरासी के दुख देखने के लिए, कर्मों के दुख भोगने के लिए, कर्मों को चुकाने के लिए क्यों आएगी? यहाँ तो पग पग पर दुख है ना, दुखालय ही है, इसमें सुख कहीं है नहीं संसार के अंदर। लेकिन आई थी सुख की खोज में, क्योंकि उसे आनंद नहीं मिला होता। आनंद मिल जाएगा तो सुख की खोज उसकी
समाप्त हो जाएगी, यानी पूर्ण हो जाएगी। सुख उसे फिर चाहिएगा नहीं। आनंद मिल गया। हाँ, आनंद शुद्ध स्वरूप है और सुख और दुख आनंद का विकृत रूप है, जो बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता रहता है। तो जब ये देहधारी है तो देह के साथ सब सुख और दुख लगे, जितने भी रोग शोक सब लगे हुए देह के साथ है। सुख भी देह के साथ है और दुख भी देह के साथ है। तो महाराज कह रहे हैं कि देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। अब देहधारी में कौन कौन किस किस की गिनती करोगे आप? महाराज ने सबकी गिनती कर दी। कौन से माया है, क्या अवतार, क्या अवतार, देव और दानव सभी माया हुई। किन किन को माया बताया? सब प्रकार के देवता, 33 कोटि देवता, उनके भी देह है, लेकिन उनकी देह तेज कुंज की, और नर नारियों की देह मलमूत्र की। तो है तो सही देह, धरी तो हुई है देह, आत्मा बिना देह के नहीं है। जब तक देह धारी है तो महाराज कह रहे हैं वो माया का संग के साथ। अब अवतार भी इसमें आ गए, 24 अवतार जो समय समय पर निमित्त अवतार आए थे कार्य करने, और कार्य करके गए अपने धाम में वापस। वो अवतार भी देह धर कर आए थे, इसीलिए महाराज हमारे उन्होंने भी माया का संग किया हुआ था। वो भी आनंद ब्रह्म नहीं। ये क्लियरिटी अपने को, समझ अपने को महाराज करा रहे हैं कि आपको किसको पकड़ना है, किसको नहीं, क्या करने से क्या मिलेगा और क्या करने से क्या नहीं मिलेगा, उस बात की आपको समझ होनी चाहिए। कहाँ तक कि भक्ति सब अच्छी है, लेकिन सब प्रकार की भक्ति का पराक्रम पहुंच अलग अलग है। कहाँ जहां तक की भक्ति करोगे वहां तक पहुंच जाओ, जिसको भजोगे उसमें जाकर मिलोगे, उस लोक में उस देश में चले जाओगे। जिसको भजोगे, जिसका देश है, जिसका नाम सुमरन करे उसी में जाओगे। तो किसको भजना है, किसको नहीं भजना है, किसको प्राप्त करना है, किसको नहीं प्राप्त करना है, इस बात की समझ अपने को जब तक नहीं होगी तब तक अपन भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। तो कह रहे देहधारी सो सभी माया आनंद ब्रह्म, इसलिए कहा आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो आकारी मतलब देहधारी, देहधारी सो सभी माया, टोटल माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, क्या अवतार देव और दानव सभी माया हो। ये सब माया के अंतर्गत ही आते हैं और माया के संग ही रहते हैं और फिर कराते हैं, जब तक आनंद ब्रह्म प्राप्त नहीं करते हैं। ये भी चाहे अवतार हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव, इनको भी यदि आनंद ब्रह्म प्राप्त करना है तो नरदेह में आना होता है, और नरदेह में आकर सदगुरु का जब संग मिल जाए तो इनको भी आनंद ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। रामकृष्ण अवतार गुरासु मोक्षदाय, वो भी जो है सदगुरु से ऐसे आनंद ब्रह्म का भेद लेकर, वशिष्ठ मुनि से भेद लेकर, नेमनाथ जी से भेद लेकर वो भी आनंद ब्रह्म को प्राप्त हुए। और एक बार जो आत्मा आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है वो वापस देह धर करने आती, वापस आ रही है, मतलब आनंद ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुई है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, नैन नासिका श्रवण मूंदे, मुख के चुपक लगावे, बाजा सुने उजाड़ा देखे, यूं निज नाम न पावे। किसी ने सदगुरु की दया कृपा मेहर भेद तो नहीं लिया और आंखें बंद करके बैठ गए, कान बंद करके बैठ गए और मुख से मौन व्रत धारण कर लिया, मुनि बाबा बन गए कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आंखों से कुछ देखूंगा नहीं, कान भी मेरे बंद है, कुछ सुनूंगा नहीं, यानी सारे इंद्रियों पर रोक लगा दी, दरवाजे सारे इंद्रियों के उन्होंने बंद कर दिए और चुपक लगाकर चुप साधना में बैठ।
तो अब बैठने से क्या होगा, वो अंतर्मुखी तो होगा, उनकी बहिर्मुखता जो इंद्रियों की थी वो ठहर गई। अब बाहर के दरवाजे सब बंद कर दिए तो ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। तो वो उनको अंदर में अनुभव होने लगता है। भीतर में क्या क्या भीतर के अनुभव होते हैं, बाजा सुने, भीतर में बाजे भी वो सुनने लगते हैं। जो इस प्रकार से इंद्रियों को बंद करके बैठते हैं तो भीतर के अंदर जो भी हो रहा है तो भीतर की बात उन्हें सुनाई देने लगती है। और उजाला देखे, भीतर के अंदर जब आंखें बंद की है तो उनको उजाले भी, प्रकाश भी दिखने लगता है भीतर में। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो भी निज नाम नहीं है। वो सब जो चैन है, उजाले हैं, बाजे हैं, वो निज नाम के नहीं, वो केवल उन्होंने अपनी इंद्रियों को रोका है तो वो उनका अलग से अनुभव भीतर का कर रहे हैं, अंतर्मुख होने का। उसमें भी निज नाम प्राप्त नहीं हुआ है। निज नाम तो सदगुरु की दया कृपा मेहर से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष के लिए और क्या क्या नहीं करते हैं। त्राटक ध्यान, खेचरी मुद्रा, रेचक पूरक साजे। अष्टांग योग के अंदर त्राटक ध्यान करते हैं। त्राटक ध्यान का तात्पर्य आंखें आधी खुली आधी बंद, उन्मुनी मुद्रा लगा लेते हैं और नाक की अणी के ऊपर ध्यान करते हैं, नाक के अग्रभाग पर। आंखें एक जगह पर स्थिर कर लेते हैं आधी खोलकर, उसमें केवल नाक की अणी इतना सा दिखता है। तो त्राटक ध्यान इस प्रकार से ध्यान लगाकर बैठ जाते, चित्त को एकाग्र करने का तरीका है। और खेचरी मुद्रा, कोई खेचरी मुद्रा लगाते हैं। 5 प्रकार की मुद्राएं होती है, खेचरी, बूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर, ये सब उन्मुनी, ये सब प्रकार की मुद्राएं अष्टांग योग, सांख्य योग के अंदर लगाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई खेचरी मुद्रा लगाता है। खेचरी मुद्रा का गुण होता है उड़ने का, और वो पक्षी के रूप में उड़ने का अनुभव करने लगता है। तो त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा इस प्रकार से लगा लेता है। और रेचक पूरक साजी, रेचक व पूरक की साधना करता है। रेचक का मतलब सांस को बाहर छोड़ना, पूरक का मतलब सांस को अंदर भरना। तो इस प्रकार से प्राणायाम की साधना करता है, श्वास और उश्वास की, रेचक और पूरक की, श्वास छोड़ता है और श्वास लेता है, तो इसको साज लेता है। तो साज लेने से भी महाराज फरमा रहे हैं कि नेंचर यूं भेद न पावे, फिर भी नेंचर जागृत नहीं होता। त्राटक ध्यान करने के बाद भी, खेचरी मुद्रा लगा लेने के बाद भी, उड़ने का अनुभव कर लेने के बाद भी, और रेचक पूरक यानी प्राणायाम करने के बाद भी नेंचर का भेद नहीं मिलता है। और पवन गिगन गट गाजे, वो श्वासों को चढ़ा लेता है गिगन में और वो पवन उसके गाजता है, वो पवन की आवाज सुनता है, वो आवाज नेंचर की नहीं, नेंचर की आवाजें अलग होती। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने गिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने गिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान गिन्य हो केवली भगवंता में गिन्य हो जीवा तारण जहाज में गिन्य हो मोक्ष के मालका ने गिन्य हो अनंत कोटि संतान गिन्य हो सभा में राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।